सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी कि इसी तरह से आइन की तशरीह होनी चाहिए ताकि अवाम डिसएनफ्रेंचाइज ना हो जाए। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे 78 सीटें वापस दिलाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह की ऑब्जर्वेशन दी, उम्मीद है अदालत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 78 नशस्तें वापस दिलवाएगी। मालिक आमिर डोगर ने कहा, अवाम ने जिस पार्टी को वोट दिया मखसूस नशस्तें उनका हक है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस से पीटीआई के मुतालिका केसेस ना सुनने के मुतालबे की मजम्मत कर दी। कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर दबाव डालने के लिए यह हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस की दयानत किसी शक व शुबे से बालतर है। अदलिया को बदनाम और चीफ जस्टिस को निशाना बनाने के अज़ाइम को मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल कर दिया। सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत करेंगे। खावर मानिका के एतराज के बाद सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस मुंतकली के लिए खत लिखा था। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की हाई कोर्ट में अपीलों की समाअत। वकील सलमान सफदर ने कहा, साइफर गुम गया तो फिर साइफर पास रखने का चार्ज कैसे लग सकता है। साइफर डॉक्यूमेंट और इसका मतन रिकॉर्ड पर नहीं आया। मुल्ज़िमान को तमाम चार्जेस से डिस्चार्ज किया जाए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात से बरी। सेशन कोर्ट ने असद उमर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद को भी बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बरियत की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। एक और भी नौयत है कि पंजाब में कहीं पे मैंने एक मोटरसाइकिल मुबैना तौर पे 25,000 का चुराया, कत्ल भी किए, लोगों को अगवा भी किया, एक्सरे मशीन चोरी की। पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त पे मैं एक ही तारीख में उस मोटरसाइकिल पे घूमता रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को खोखला करार दे दिया। कहा, राना सना इतराफ़ कर चुके कि कमर बाजवा के कहने पर हुकूमत गिराई गई। अपने मुकदमा ठिकाने लगाने थे, सब लंदन प्लान का हिस्सा था। अली मोहम्मद खान का कहना है, बानी पीटीआई ने सियासी बात की, किसी इदारे के खिलाफ नहीं। इख्तिलाफात के बायस सेनेट में कायमा कमेटियों की तश्कील ताअत्तुल का शिकार। हुकूमती इत्तेहाद, खारजा, खजाना, दाखिला समेत तमाम अहम कमेटियां लेने का ख्वाहा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, इसाक डार और शिबली फराज की मुलाकात बेनतीजा खत्म हुई। शिबली फराज ने कमेटियों की तकसीम पर हुकूमती फॉर्मूला मुस्तरद किया। कहा, गुज़र पास रही हैं वही ऑपोजिशन को दी जाए। अहले कराची खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। कराची पर खौफ मुसल्लत कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, डाकू ने 5 माह के दौरान 78 शहरियों को कत्ल कर दिया। जराइम पेशा अनासर से हुकूमत की मर्जी के बगैर पनप नहीं सकते। क्या किसी दूसरे शहर में लोगों को ऐसे मारा जाता है जिनका काम हिफाजत करना है? बस उनकी हिफाजत हो रही है। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का फौज और रेंजर्स की मदद से सरजानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का मुतालबा। वजीर आजम को खत में लिखा, इस नाजुक मसले का फिलफौर नोटिस लिया जाए। गैर कानूनी सरगर्मियों में सहूलत फराहम करने वाले सरकारी अफसरान का तबादला किया जाए। फारूक सत्तार ने लिखा, मेरे हल्के में इदारों का नाम लेकर लोग कब्जे कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी, दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे पीटीआई की शमूलियत है तो वो पहले हो चुकी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्दीक कर सकता था।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ऐसा हो जाए तो नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं। Lighter note, if I may mention, I was once faced with a bench and I said, my lords have decided the matter, I rest my case. I mean, हम आपको सुनने बैठे इधर, फिर हम फैसला कर लेंगे। Nothing should be implied that minds have been made up. That's not a fair statement, and I do not accept it. चले फैसल साहब, आप चलें, प्लीज आर्ग्यू कीजिए। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब में जुमलों का तबादला। चीफ जस्टिस ने वकील फैसल सिद्दीकी को जजों के सवालात के जवाब देने से रोका। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसल सिद्दीकी साहब हम आपको सुनने बैठे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है, हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार है। अवाम को किसी तौर पर डिसफ्रेंचाइज नहीं किया जा सकता और यही ड्यूटी थी इलेक्शन कमीशन की। टेक्निकलिटीज के जरिए अवाम के हक नहीं लिए जा सकते थे। दैट इज द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 17। इसी गलती को खुद दुरुस्त करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। अवाम ने किसी इंडिपेंडेंट को वोट नहीं दिया था, अवाम ने उस कैंडिडेट को वोट दिया था जिसको एक पार्टी सपोर्ट कर रही थी। ये कैंडिडेट उस पार्टी के थे, आपके नहीं थे। अवाम को किसी तौर उनके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन का फर्ज था कि वो इस गलती को दुरुस्त कर लेता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, अवाम ने उन उम्मीदवारों को वोट दिया था जिनकी एक जमात हिमायत कर रही थी। वकील फैसल सिद्दीकी ने इस्तफसार किया, आपके पास पहले जनरल नशिस्तें थीं, शामिल होने वाले आज़ाद थे या किसी जमात के? वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, हमारी कोई जनरल नशिस्त नहीं थी, शामिल होने वाले आज़ाद उम्मीदवार थे। महंगाई की माहाना शरह में 3.24% कमी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 11.76% इजाफा हो गया। जुलाई तक मई महंगाई की शरह 24.52% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल की निस्बत मई में आलू, गोश्त, अंडे, घी, तेल और दाल माश महंगा। टमाटर, प्याज, चिकन, गंदम, आटा, चावल, दाल, मसूर, मसाले और फल सस्ते हुए। इस्लामाबाद के हल्का NA 47 में मुबैना धांधली का केस। सरदार तैमूर असलम ने नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की मजीद वकालत से माजरत कर ली। हाई कोर्ट में जमा अपना वकालतनामा वापस ले लिया। सरदार तैमूर असलम ने जाती मसरूफियात के बायस तारिक फजल चौधरी की वकालत से माजरत की। FBR ने नॉन फाइलर्स के साथ फाइलर्स की मोबाइल सिम्स भी ब्लॉक करना शुरू कर दी। मुतादिद शहरियों के अक्टूबर 2023 में इनकम टैक्स रिटर्न जमा हो चुके, लेकिन उनकी भी सिम्स बंद करा दी गई। टैक्स रिटर्न फॉर्म की कॉपी फराहम करने के बावजूद सिम बहाल नहीं की जा रही। लकी मरवत में पोलियो ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार पर हमला। एहलकार बिस्तर अली जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया, दूसरा जख्मी। दस्ती बम और बड़ी तादाद में हथियार बरामद। चमन में डंडा बरदार अफराद का इंसदाद पोलियो टीम पर हमला। खातून रजाकार, 2 लेडीज और 1 पुलिस एहलकार जख्मी। मुश्तइल अफराद की असलहा और वैक्सीन छीनने की कोशिश। मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। कच्चे के डाकुओं ने मकवी को कत्ल करके लाश फेंक दी। शिकारपुर में अगवा होने वाले शहरी की लाश कोट शाहू के कच्चे से बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक डाकू ने रईस इकबाल को तशद्दुद करके कत्ल किया। दूसरा शख्स शदीद जख्मी। अलाडीनो चाचड़ को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों को गुज़श्ता शब अगवा किया गया था। दुखी में कोयले की कान पर हमला। फायरिंग से 2 कानकन जां बहा के 1 जख्मी हो गया। सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। लवाहिकीन का लाश के हमरा एहतजाज। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। दिन को सुकून न रात को आराम। कराची में बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश। फनी खराबी के नाम पर घंटों घंटों लोड शेडिंग। शहरी शदीद गर्मी में अजियत का शिकार। के इलेक्ट्रिक का कहना है लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक की जाती है। लोड शेडिंग बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है।
मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। डेरा गजी खान में पारा 47 डिग्री को छू गया। राजनपुर और मुल्तान में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी, रहीम यार खान, झंग, फैसलाबाद, दादू और जेकबाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 रहा। सखर और लाड़काना में 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में झक्कड़ चलने के साथ गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के 66 मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 1,65 लाख से जायद बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ। पंजाब में 64 लाख, सिंध में 54, केपी में 35 और बलोचिस्तान में 18 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। रवा साल मुल्क में पोलियो के 4 केसेस रिपोर्ट हो चुके। गाजा में इस्राएली फौज के महाजरीन कैंप पर हमले। ब्रिज में 6, नसीरात में बमबारी से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनस में रिहायशी इमारत पर बमबारी में 3 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी लुकमा अजल बने। फलस्तीनी हुकाम ने जबालिया और बैतुल हनून को आफतज़दा इलाका करार दे दिया। इन इलाकों में इस्राएली काबिज फौज ने 50,000 मकानात, स्कूल, सड़कें और सीवरेज का निज़ाम तबाह कर दिया। मगरबी किनारे इस्राएली फोर्सेस ने फलस्तीनी न्यूज़ एजेंसी की खातून सहाफ़ी को हिरासत में ले लिया। इस्राएली जंगी काबीना ने अमरीकी सदर की जंगबंदी तजावीज़ की मंजूरी दे दी। अमरीकी सदर का मुजव्वज़ा मंसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले। नामीबिया ने ओमान को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। ओमान ने पहले बैटिंग करते हुए 110 रन का हदफ दिया। जवाब में नामीबिया की टीम भी 109 रन तक महदूद रही। मेगा इवेंट में पापुआ न्यू गिनी तारीख बनाते बनाते रह गई। वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से मैदान मारा। मेजबान टीम ने 137 रन का हदफ 19 ओवर्स में हासिल किया। जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें आज शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबले आएंगी। डैलस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन बारिश से मुतासर। खिलाड़ियों ने सिर्फ फिजिकल और फील्डिंग की मशक़ें की। तेज बारिश के बायस ट्रेनिंग सेशन जल्द खत्म करना पड़ा। कौमी टीम कल ट्रेनिंग सेशन करेगी। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट में अपना पहला मैच 6 जून को मेजबान अमेरिका के खिलाफ खेलेंगे। पे सामने स्क्रीन पे बाबर आजम ही नहीं, दुनिया का कोई बैट्समैन भी नहीं मार सकता। छोड़े ना, ऐसी शर्तें ना लगाया करें बाजिद भाई। ये शर्त नहीं है, चैलेंज है। T20 वर्ल्ड कप का जोश। ARY न्यूज़ पर क्रिकेट का शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकार और हिदायतकार यासिर नवाज आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। और अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली की 8वीं बरसी। रैंक के किंग हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली 61 मुकाबलों में 56 बार फाते रहे। 3 मरतबा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का एजाज भी हासिल किया।